अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने एराब से पढ़ना शुरू किया था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और उस क्लास का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने ये जान लिया कि एराब जो होता है वो इस्म की 3 हालतों को बयान करता है। और हमने ये भी जाना कि बगैर 4 बातों के हम कुरान में या हदीस के अंदर इस्म को नहीं पहचान सकते और ना ही किसी इस्म को जो है किसी सेंटेंस के अंदर, किसी जुमले के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो 4 चीज़ें कौन सी थी? सबसे पहला था एराब, दूसरा था जिन्स, तीसरा था अदद और चौथा था वुसअत। तो हम एराब के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को इंशाल्लाह आज हम कंटिन्यू करेंगे और इसको पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इंशाल्लाह आगे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानियां होंगी। तो एराब जो है ये मकाम को तब्दील करता है, यानी इस्म का जो स्टेटस होता है, इस्म का जो मकाम होता है, ये उसे तब्दील करता है। ठीक है जी। तो एराब किसे कहते हैं ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए और हर एक पॉइंट पर आप गौर कीजिए, इंशाअल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। तो माना की तब्दीली के बगैर इस्म की आखिरी हालत की तब्दीली को एराब कहा जाता है। इस चीज को समझिएगा, माना की तब्दीली के बगैर, माना की तब्दीली के बगैर इस्म की आखिरी हालत की तब्दीली को एराब कहा जाता है। ठीक है जी, हर एक पॉइंट को समझिएगा। तो सबसे पहले हम यहां पर यह समझेंगे कि माना की तब्दीली से क्या मुराद है। देखिए, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, कोई नाम है, चलो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं। हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। ठीक है जी। अज़ान पढ़ते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह और दुरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। ठीक है ना। तो हमने कलमे में मुहम्मदुन पढ़ा, अज़ान में मुहम्मदन पढ़ा और दुरूद में मुहम्मदिन पढ़ा। तो ये जो इस्म है, तो ये जो इस्म है, कौन सा इस्म? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये जो इस्म है इसका माना जो है वो एक ही है। इसका माना जो है, इसका मीनिंग जो है वो एक ही है। मोहम्मदुन से भी वही माना है, मोहम्मदन से भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माना है और मोहम्मदिन से भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही समझा जाएगा। ठीक है। तो माना जो है वो एक ही है, लेकिन हालत तब्दील हो गई, हालत तब्दील हो गई। तो माना की तब्दीली के बगैर इस्म की आखिरी हालत की तब्दीली को एराब कहा जाता है। तो ये मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन जो हुआ, ये आखिर में क्या हुआ? हालत तब्दील हुई ना, इसे एराब कहा जाएगा। माना तब्दील नहीं हुआ। तो आपने ये जहन में रखना है एराब के मुतालिक कि माना की तब्दीली के बगैर इस्म की आखिरी हालत की तब्दीली को एराब कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं एराब आपको समझ में आ गया होगा। तो आखिरी हालत की तब्दीली यानी इस्म की जो आखिरी हालत होती है उस तब्दीली को हम एराब कहते हैं। ठीक है जी। तो अब एराब के एतबार से इस्म की 3 हालतें होती हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। तो इस्म जो होगा या तो ये हालत रफ़ा यानी फ़ाइली हालत में होगा, या तो इस्म हालत नस्ब यानी मफ़ऊली हालत में होगा, या तो इस्म हालत जर यानी इज़ाफ़ी हालत में होगा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवा लिया है और थोड़ा सा समझा लिया है। तो आज हम इसको मजीद जानने की कोशिश करेंगे। तो 3 हालतें कौन सी हैं? हालत रफ़ा, हालत नस्ब और हालत जर। ठीक है जी। इसको अभी आप लिख लीजिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देता हूं, इंशाल्लाह फिर आपको ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो इस्म जो होता है वो हालत रफ़ा में ही होता है। इस्म जो होता है, नाउन जो होता है, वो हालत रफ़ा में ही होता है। अमूमन जब भी हम कोई बात कहते हैं अपनी जुबान में, अगर हमें अरबी जुबान नहीं आती है तो हम क्या करते हैं भाई, हम अमूमन आपने देखा होगा कि हम 2 पेश लगाते हैं। हमें अगर अरबी जुबान नहीं आती है लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, हम कॉपी करते हैं। हमें किसी चीज का नाम बोलना होता है, फॉर एग्जांपल बाबुन, दरवाजे को कहते हैं ना। हमें दरवाजे की अरबी मालूम नहीं होती है तो हम कहते हैं हाजा दरवाजुन। ठीक है ना। दीवार का नाम मालूम नहीं होता है अरबी के अंदर तो हम बताते हैं हाजा दीवारुन, हाजा भी लगाते हैं साथ में। जब हमें अरबी जुबान नहीं आती है तो हम अमूमन ऐसी कुछ भी बोलते हैं अपनी जुबान में। ठीक है ना। दरवाजा बंद कर यून, दरवाजा खोल यून। तो हम अपनी जुबान में जो है ना अरबी बना देते हैं, तो हम उन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? उन लगाते हैं, हालत रफ़ा। ठीक है ना। तो हालत रफ़ा से हालत नस्ब और जर में जाने के लिए कुछ वजूहात होती हैं।
क्या होती हैं भाई? कुछ वजूहात होती हैं। इस्म जो होता है ये हालत रफ़ा में ही होता है पहले, फिर ये हालत नसब और जर में जब जाता है तो उसके लिए कुछ वजूहात होती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको मिसाल दी, मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन, ठीक है ना। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, तो वो तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम अशहदु अन्ना मुहम्मदन पढ़ते हैं तो दन क्यों आया, वहां पर दुन क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां पर मुहम्मदन से पहले अन्ना आ रहा है, तो अन्ना जो है ये हरूफ नासिबा में से है, इस वजह से यहां पर जो है हालत नसबी में आया। अच्छा, दुरूद में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, तो मुहम्मदिन क्यों आया, दुन क्यों नहीं आया? क्योंकि मुहम्मदिन से पहले अला है, हर्फ जर है, हर्फ जर की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर में जो एराब आया वो जर्री में आया। तो ये फिर कुछ वजूहात हैं, कुछ कवाइद हैं, इंशाअल्लाह इनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अमूमन जो इस्म होता है वो हालत रफ़ा में होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया, पूरा समझ में आ गया। तो एराब के लिहाज से अस्मा जो होते हैं, नाउन्स जो होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एराब के लिहाज से अस्मा जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हो गया मुअर्रब अस्मा, दूसरा हो गया मबनी अस्मा। मुअर्रब अस्मा, मबनी अस्मा। मबनी अस्मा को इंशाअल्लाह हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। पहले हम यहां पर मुअर्रब अस्मा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए, मुअर्रब अस्मा जो है उनकी दो अकसाम है। मुअर्रब अस्मा की दो अकसाम है। एक हो गया मुनसरिफ अस्मा जिसे हम मुनव्विन भी कहते हैं, दूसरा हो गया गैर मुनसरिफ अस्मा जिसे हम गैर मुनव्विन भी कहते हैं। मुनसरिफ अस्मा, गैर मुनसरिफ अस्मा। तो आज की क्लास में हम पहले यहां पर मुनसरिफ अस्मा को समझेंगे, फिर इंशाल्लाह कल वाली क्लास में गैर मुनसरिफ को जानेंगे, फिर इंशाल्लाह मबनी अस्मा की तरफ चले जाएंगे। ठीक है जी, एक एक चीज को पहले समझेंगे तो इंशाल्लाह ये एराब का जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो पहले हम यहां पर मुनसरिफ अस्मा को जानेंगे। मुनसरिफ अस्मा किसे कहा जाता है? देखिए, ये वो अस्मा है जिनकी एराबी हालत जो है वो तीनों हालतों में तब्दील होती है। मुनसरिफ अस्मा वो अस्मा हैं जिनकी एराबी हालत जो है, जिनकी एराबी हालत जो है वो तीनों हालतों में तब्दील होती है। अब यहां पर आपने दो चीजों को समझना है। एराबी हालत अगर आपको समझ में आ गया है, जैसे मैंने कहा कि इस्म के आखिरी हरफ पर जो हरकत होती है उसे हम एराब कहते हैं, तो एराबी हालत उसी को कहा जाएगा। ठीक है जी, तो मुनसरिफ अस्मा जो हैं ये वो अस्मा हैं जिनकी एराबी हालत जो है वो तीनों हालतों में तब्दील होती है। तीनों हालतों से यहां पर क्या मुराद है? यानी हालत रफा में जो इस्म होगा उसके आखिरी हरफ पर दो पेश होंगे। हालत नसब में इस्म के आखिरी हरफ के ऊपर दो जबर और एक अलिफ होगा, और हालत जर में इस्म के आखिरी हरफ के नीचे दो जेर होगी। जैसे कि मैंने आपको अभी मिसाल दे दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, तो वहां पर मुहम्मदुन आया। अशहदु अन्ना मुहम्मदन, तो वहां पर मुहम्मदन आया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, तो वहां पर मुहम्मदिन आया। तो ये क्या है भाई? मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन। तो देखिए, इसकी एराबी हालत जो है ना वो तीनों हालतों में तब्दील हुई। हालत रफा में मुहम्मदुन, हालत नसब में मुहम्मदन, और हालत जर में मुहम्मदिन। तो हम कह सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है इसमें गिरामी है, ये मुनसरिफ अस्मा में से है। या कोई भी ऐसा इस्म, कोई भी ऐसा नाम जो तनवीन के साथ हो, जैसे कलम है, कलमुन, कलमन, कलमिन, किताबुन, किताबन, किताबिन, आकिबुन, आकिबन, आकिबिन। तो तीनों हालतों में ये चेंज हुआ ना। इसकी एराबी हालत यानी आखिर में देखिए दो पेश, नसब में देखिए दो जबर और एक अलिफ, और जर में देखिए दो जेर, तो हालत चेंज हुई ना, एराबी हालत चेंज हुई ना, तो इसे हम मुनसरिफ अस्मा में से शुमार करेंगे। ठीक है जी, अभी हम खाली मुनसरिफ अस्मा को समझ रहे हैं, इंशाल्लाह कल हम गैर मुनसरिफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल यहां पर अपना जो फोकस है वो आपने मुनसरिफ अस्मा पर रखना है। ठीक है जी, तो अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि अस्मा की जो तादाद है, अस्मा हम कहते हैं नाउन्स को, अस्मा इस्म की जमा है। ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना, अस्मा हम कहते हैं नाउन्स को। आपके जहन में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि अस्मा जो है उनकी जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये जो इस्म होगा ये मुनसरिफ अस्मा में से होगा? इसके लिए तो कोई अलामत होनी चाहिए, ये कैसे हम मालूम कर पाएंगे? तो आपकी आसानी के लिए मैं बता दूं कि मुनसरिफ अस्मा को पहचानने के लिए आपने 3 पॉइंट्स को याद रखना है, 3 बातों को याद रखना है। अगर वो 3 पॉइंट्स आपको याद रह जाते हैं तो आप कुरान के अंदर या हदीस के अंदर या किसी भी अरबी किताब के अंदर खुद पहचान पाएंगे कि भाई ये जो इस्म है ये मुनसरिफ अस्मा में से है। तो 3 बातों को आपने याद रखना है। सबसे पहली बात, मुनसरिफ अस्मा जो होंगे ये तनवीन के साथ होंगे।
अब आपके लिए आसानी बढ़ गई। यानी मुनसरिफ अस्मा को पहचानने के लिए आपने देखना है कि अगर कोई इस्म तनवीन के साथ हो तो यह मुनसरिफ होगा। क्या होगा भाई? मुनसरिफ होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो मुनसरिफ अस्मा होंगे इनकी जो एराबी हालत होगी वो तीनों हालतों में तब्दील होगी। इनकी एराबी हालत जो होगी वो तीनों हालतों में तब्दील होगी। दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया? ये मैं अभी आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा मिसाल के जरिए। तीसरा पॉइंट आप याद रख लीजिए कि ये जो मुनसरिफ अस्मा होंगे इनकी जो तादाद होगी, याद रखिएगा, इनकी जो तादाद होगी वो 85% होगी। अब 85% बहुत ज्यादा होता है। 85% थोड़ा नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। 100 में से हमने 15 को निकाल दिया बाकियों के लिए और 85 हमने वहां पर रखे मुनसरिफ के लिए। तो मुनसरिफ अस्मा जो होंगे इनकी तादाद 85 होगी। अब आप गालिब गुमान कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो अस्मा होंगे वो मुनसरिफ होंगे, क्योंकि 85% बहुत ज्यादा होता है। अब आपने ये जहन में रखना है कि मैक्सिमम जो अस्मा होंगे, मैक्सिमम जो नाउन्स होंगे वो मुनसरिफ होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई इस्म कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है आलिमुन। अब आपने देखा इसको, इसके ऊपर क्या है भाई? तनवीन है ना, आलिमुन, मीम दो पेश मुन। अब आपके जहन में आएगा भाई ये जो इस्म है ये मुनसरिफ है। आपसे पूछा जाएगा भाई ये आपको कैसे लगा कि ये मुनसरिफ है? आप बताएंगे भाई क्या आप देखते नहीं आलिमुन कैसे लिखा है, इसके ऊपर दो पेश है, ये तनवीन के साथ लिखा गया है तो ये मुनसरिफ होगा। ठीक है जी, तो तनवीन की वजह से आपने पहचाना ये मुनसरिफ है। और जब आपके जहन में ये बात भी आ गई कि भाई अब ये मुनसरिफ है, अब दूसरी बात आपके जहन में आएगी भाई इसकी जो एराबी हालत है वो तीनों हालतों में तब्दील होगी। आपके जहन में ये दोनों बातें आनी चाहिए। आपने कहीं पर कोई इस्म देखा तनवीन के साथ, आपके जहन में फौरन आना चाहिए भाई ये मुनसरिफ है। अब जब आपके जहन में आ गया ये मुनसरिफ है तो आपके जहन में दूसरी बात आनी चाहिए कि भाई ये तीनों हालतों में जो है इसकी जो एराबी हालत होगी वो तब्दील होगी। यानी आलिमुन को आलिम मन भी लिखा जाएगा, आलिम मिन भी लिखा जाएगा। कहीं पर लिखा हुआ है कुफलुन, कुफलुन हम कहते हैं ताले को, ताला होता है ना उसको हम कुफलुन कहते हैं अरबी में। तो कुफलुन कहीं पर लिखा हुआ है, क्या ये मुनसरिफ है? हाँ मुनसरिफ है। कैसे? क्योंकि ये तनवीन के साथ लिखा जाता है तो कुफलुन से कुफलन भी बनेगा, कुफलिन भी बनेगा। ठीक है जी। कहीं पर लिखा हुआ है मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन हम कहते हैं चाबी को, क्या ये मुनसरिफ है? हाँ मुनसरिफ है। कैसे पता चला? तनवीन के साथ लिखा जाता है तो मिफ्ताहुन, मिफ्ताहन, मिफ्ताहिन। तो तीनों हालतों में जो है इसकी एराबी हालत जो है वो तब्दील होगी। ठीक है जी। जैसे मैं आपको सूरह नसर के अंदर एक एग्जाम्पल दे देता हूं। हम आखिर में क्या पढ़ते हैं? इन्नहु कान तव्वाबा। वहां पर क्या लिखा है? तव्वाबा, बा अलिफ दो जबर बन। आप देख लीजिएगा सूरह नसर के अंदर, तो वहां पर तव्वाबन लिखा है। क्या वो मुनसरिफ है? हाँ वो मुनसरिफ है। वहां पर वो नसबी हालत में है ना। तो असल में क्या है? तव्वाबुन, तव्वाबन, तव्वाबिन। तो हाँ ये मुनसरिफ है और तीनों हालतों में इसकी जो एराबी हालत है वो तब्दील होगी। तो अब आपने जान लिया मुनसरिफ अस्मा को पहचाना कितना इजी है। जब भी आप कुरान के अंदर, हदीस के अंदर या किसी और किताब के अंदर देखो कि कोई इस्म जो है ये तनवीन के साथ है तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए भाई ये जो इस्म है ये मुनसरिफ अस्मा में से है और ये इसकी जो एराबी हालत है वो तीनों हालतों में तब्दील होगी। यानी हालत रफ़ा में उसके आखिर में दो पेश आएगा, हालत नसब में दो ज़बर और एक अलिफ आएगा और हालत जर में दो ज़ेर आएगा। ठीक है जी। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, कलमुन, कलमन, कलमिन, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, किताबुन, किताबन, किताबिन, हामिदुन, हामिदन, हामिदिन, मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन। क्लियर हो गया? पूरा यहां तक समझ में आ गया? अब एक और बात को आप नोट कर लीजिए और इसको समझ लीजिए। ये जो हालत नसब में आप देख रहे हैं कि दो ज़बर के साथ अलिफ भी आ रहा है। हालत नसब में आप देख लीजिए कि दो ज़बर के साथ अलिफ भी आ रहा है। ठीक है ना। जैसे आपने अभी देखा कलमुन, कलमन, कलमिन। पहले देखिए हालत रफ़ा में कलमुन खाली मीम के ऊपर दो पेश है। फिर आप देखिए हालत नसब में कलमन, मीम अलिफ दो ज़बर मन है तो अलिफ भी आ रहा है दो ज़बर के साथ। और हालत जर में देखिए कलमिन खाली मीम के नीचे दो ज़ेर है। तो हालत नसब में क्या हो रहा है कि दो ज़बर के साथ अलिफ भी आ रहा है। और आपने कुरान मजीद के अंदर भी अमूमन देखा होगा कि दो ज़बर के साथ जो है अलिफ भी लिखा हुआ होता है। लेकिन कुछ अस्मा ऐसे भी हैं जिनके आखिर में दो ज़बर के साथ अलिफ का इजाफा हालत नसब में नहीं होगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। कुछ अस्मा, कुछ नाउन्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनके आखिर में खाली जो है दो ज़बर आएगी, अलिफ साथ में नहीं लिखा जाएगा। तो इसकी दो एक्सेप्शंस है।
इन दो एक्सेप्शंस को आप नोट कर लीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली जो एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर कोई इस्म गोल ता पर ख़त्म हो रहा हो, अगर कोई इस्म गोल ता पर ख़त्म हो रहा हो, और गोल ता को हम कहते हैं ताए मरबूता, गोल ता का जो नाम है ताए मरबूता इसे कहा जाता है। इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अगर कोई इस्म गोल ता पर क्या हो रहा हो, ख़त्म हो रहा हो, तो उसके आखिर में जो है सिर्फ दो ज़बर लगेगी, अलिफ का इजाफा नहीं होगा, यानी अलिफ नहीं आएगा। ठीक है जी। अगर कोई इस्म गोल ता पर ख़त्म हो रहा हो, ताए मरबूता पर ख़त्म हो रहा हो, तो उसके आखिर में खाली दो ज़बर लगेगी, अलिफ नहीं आएगा। जैसे मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन है ना हालत रफ़ा में, मुस्लिमतुन हालत नसब में मुस्लिमतन, कैसे लिखेंगे मुस्लिमतन। खाली अब यहां पर गोल ता के ऊपर दो ज़बर आएगी, अब अलिफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई, एक्सेप्शन है। ठीक है ना, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, बाकी जो है वैसे ही चलेगा। जैसे जन्नतुन है, जन्नतुन का जन्नतन, कैसे लिखेंगे जन्नतन, खाली अब यहां पर गोल ता के ऊपर दो ज़बर आएगी, अलिफ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुरान से भी मिसाल दे देता हूं, जैसे सूरह मुजादिला के अंदर है, आयत नंबर 16 के अंदर, 16 के अंदर आप देख लीजिएगा, वहां पर एक कलिमा है जुन्नतन। जुन्नतन हम कहते हैं ढाल को, इसका माना जो है वो है ढाल। वहां पर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्नतन, इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्नतन। वहां पर आप देखना कि जुन्नतन है, खाली वहां पर गोल ता के ऊपर दो ज़बर है, अलिफ का इजाफा नहीं है। इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाहि फलहुम अज़ाबुम मुहीन। ठीक है जी। तो इस आयत करीमा में आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो पहली एक्सेप्शन, अगर कोई इस्म गोल ता पर ख़त्म हो रहा हो तो खाली अब वहां पर दो ज़बर आएगी, अलिफ का इजाफा नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी। दूसरी जो एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर कोई इस्म अलिफ और हमजा पर ख़त्म हो रहा हो, अगर कोई इस्म हमजा और अलिफ पर ख़त्म हो रहा हो, तो तब भी जो है आखिरी वाले हरफ पर खाली दो ज़बर आएगी, अलिफ का इजाफा नहीं होगा। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, हम माउन, पानी को कहते हैं ना माउन, हालत रफ़ा में। अब हालत नसब में कैसे लिखेंगे माअन, क्या अलिफ लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अलिफ और हमजा पर खत्म हो रहा है ना, मीम अलिफ जबर मा, हमजा दो पेश उन, अलिफ और हमजा आया। अब हालत नसब में हमजा के ऊपर खाली दो जबर आएगी, अलिफ इसके साथ नहीं लिखा जाएगा। एक्सेप्शन है, ठीक है ना। जैसे एक दूसरा जो नाउन है, दूसरा एक इस्म है, जैसे समाउन, आसमान को कहते हैं समाउन। अब हालत नसब में कैसे लिखेंगे समाअन, खाली अब यहां पर हमजा के ऊपर दो जबर आएगा, अलिफ का इजाफा नहीं होगा, क्योंकि एक्सेप्शन है कि अगर कोई इस्म अलिफ और हमजा पर खत्म हो रहा हो तो क्या बनेगा माउन, माअन, माइन, समाउन, समाअन, समाइन। क्लियर हो गया। इसी तरीके से अब मैं कुरान से भी आपको एक मिसाल दे देता हूं, आपको ये बेहतर तरीके से जो है इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। जैसे सूरह बकरा के अंदर है, गालिबन आयत नंबर 22 है, वहां पर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन। बिनाअन का लफ्ज देखिए, बिनाअन, बा नून अलिफ और हमजा, अलिफ और हमजा पर खत्म हुआ ना। अब हमजा के बाद आप देख लीजिएगा कुरान मजीद के अंदर, वहां पर खाली हमजा के ऊपर दो जबर होगी, अलिफ का इजाफा नहीं होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा, फ़िराशन, शीन अलिफ दो जबर शन, वहां पर अलिफ का इजाफा है। क्यों भाई? ना वहां पर गोलता है और ना ही वहां अलिफ और हमजा पर कोई जो है ये नाउन जो है खत्म हो रहा है, तो वहां पर ऐसे चलेगा। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन, बिनाअन, तो ठीक है ना। उसके बाद व अनज़ल मिनस समाई माअन, अब माअन भी आया, तो वहां पर भी आप देख लीजिएगा हमजा के बाद जो है अलिफ का इजाफा नहीं है दो जबर के साथ। उसके बाद फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न, रिज़क़न में देखिए वहां पर है, रिज़क़न में है। क्यों? वहां पर ना ही गोलता है और ना ही अलिफ और हमजा पर वो खत्म हो रहा है। रिज़क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, फिर देखिए अंदादन, अंदादन, वहां पर भी जो है दो जबर के साथ अलिफ लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पर ना तो गोलता है और ना ही अलिफ और हमजा पर खत्म हो रहा है। तो ये दो एक्सेप्शंस आपने याद रखनी है। क्लियर हो गया? यहां तक पूरा समझ में आ गया? तो ये दो एक्सेप्शंस आप नोट कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर। अब किताबुन से क्या बनेगा? किताबुन से बनेगा किताबुन, किताबन, अलिफ के साथ, ठीक है ना। किताबुन, किताबन, किताबिन। क्लियर हो गया? इसी तरीके से सालिहुन,
सालिहुन, सालिहन, सालिहिन। क्लियर हो गया। इसके बाद कलिमतुन। अब बताइए कलिमतुन हालत रफा में, हालत नसब में क्या बनेगा? कलिमतन। क्या अलिफ लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि गोलता पर इसम खत्म हो रहा है। कलिमतुन, कलिमतन, कलिमतिन। क्लियर हो गया। कलमुन, कलमन, कलमिन। हामिदुन, हामिदन, हामिदिन। आकिबुन, आकिबन, आकिबिन। अदाबुन, अदाबन, अदाबिन। अब एक और यहां पर कलिमा है, एक और इसम है, जैसे सूउन, सूउन हालत रफा में, सूउन। अब ये क्या बनेगा हालत नसब में? सूअन बनेगा ना। क्या अलिफ लगेगा? आप सोच रहे होंगे कि अलिफ लगेगा क्योंकि आखिर में हमजा है, लेकिन हमजा से पहले वाव है, अलिफ नहीं है, अलिफ नहीं है। अगर अलिफ होता तब जाकर हम यहां पर अलिफ जो है ना उसको नहीं लिखते हालत नसब में, इस वजह से क्योंकि यहां पर एक्सेप्शन खाली इस चीज की है कि अगर अलिफ और हमजा पर खत्म हो रहा हो, तो हमजा से पहले वाव है, अलिफ नहीं है, तो हां यहां पर हालत नसब में दो जबर के साथ अलिफ आएगा। सूउन, सूअन, सूइन। ठीक है। जैसे बाजार है, सूकुन, सूकुन, सूकन, सूकिन। क्लियर हो गया। इसी तरीके से कुर्रासतुन, कुर्रासतुन हम कहते हैं कॉपी को, नोटबुक को। कुर्रासतुन, कुर्रासतन। क्या अब हालत नसब में यहां पर दो जबर के साथ अलिफ आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इसम है ये गोल ता पर खत्म हो रहा है, इस वजह से यहां पर दो जबर के साथ अलिफ नहीं आएगा, खाली यहां पर गोल ता के ऊपर दो जबर आएगी हालत नसब में। कुर्रासतुन, कुर्रासतन, कुर्रासतिन। जैसे दूसरा एक इसम है बैतुन, घर को कहते हैं, बैतुन, बैतन, बैतिन। क्लियर हो गया। इसी तरीके से बुस्तानुन, बुस्तानुन हम कहते हैं बाग को, जो बाग होता है, गार्डन जो होता है। बुस्तानुन, बुस्तानन, बुस्तानिन। शजरातुन, शजरातन। क्या अब यहां लगेगा अलिफ दो जबर के साथ? नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो इसम है ये गोलता पर खत्म हो रहा है। इसी तरीके से गुस्नुन, गुस्नुन हम कहते हैं टहनी को, जो दरख्त की टहनी होती है, ब्रांच होती है, उसे कहा जाता है अरबी में गुस्नुन। गुस्नुन, गुस्नन, गुस्निन। शुब्बाकुन, खिड़की को कहा जाता है, विंडो को। शुब्बाकुन, शुब्बाकन, शुब्बाकिन। क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब जो कोई भी इसम आपको मिलेगा, अगर वो तनवीन के साथ हो तो आपने ये जहन में रखना है ये मुनसरिफ अस्मा में से है, तो उसका आप ऐसी ही टेबल बना लीजिए, हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर में जो भी इसम आपको मिलेंगे तनवीन के साथ उनका आप ऐसी ही टेबल बना दीजिए। लेकिन दो एक्सेप्शंस को याद रखकर, गोलता पर जो कोई इसम खत्म हो रहा हो तो उसके साथ अलिफ नहीं लगता दो ज़बर के साथ, और अलिफ और हमज़ा पर भी अगर कोई इसम खत्म हो रहा हो तो तब भी दो ज़बर के साथ अलिफ नहीं लगता है। तो आप ऐसी ही जो है बाकी अस्मा जो है उनको आप ऐसे ही बना दीजिए, हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर में इंशाअल्लाह। तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये पूरे तरीके से इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपनी दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मन शेयर कर दीजिए। मिलता हूं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन में रहें, हिफाजत में रहें। और एक और गुजारिश करना चाहता हूं, जो लोग हमारी चैनल पर नए हैं वो हमारी चैनल को लाज़मन सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि हमारी जो नई आने वाली क्लासेस होंगी वो सबसे पहले आप देख सकें। और पुरानी जो क्लासेस हैं उनको पूरा देखें, तब जाके आपको आगे वाली क्लासेस इंशाअल्लाह बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह समझ में आ जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।